कि मेरा ताल्लुक़ ज़िला झेलम से हमारा जो तमाम इलाका है, तमाम जो ज़िला है, ये शहीदों का और गाज़ियों का मस्कन है। हमारा तो कोई कब्रिस्तान ही नहीं है जहाँ पे कोई शहीद दफन नहीं है। और ये जो रिश्ता है हमारे ख़ानदानों का रिश्ता, हमारे लहू का रिश्ता, ये हर रिश्ते से ज़्यादा मुक़द्दम है। मैं ये समझता हूँ कि 9 मई को जो वाक़यात पेश आए, जिस तरह से कोर कमांडर लाहौर के घर के ऊपर जो वाक़या पेश आया, जो GHQ में मामला दरपेश आया, हर वो शख्स जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की फ़ौज से है, ज़ाहिर है कि वो इस पर रंजीदा है और उसका दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से ये समझता हूँ कि ये वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे और ये कभी भी नहीं होने चाहिए। और इसके ऊपर जो तहकीकात हो, और तहकीकात में जो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो PTI के हैं, चाहे PTI के नहीं हैं, वो उस इंक्वायरी के नतीजे में उनको इकरार वाकई सज़ा होनी चाहिए। बाकी जहाँ तक मामलात का ताल्लुक़ है, इसकी वजह अहम तरीन वजह यह है कि देखिए, हमारा पाकिस्तान से ताल्लुक़ है और जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है वो ये समझता है कि पाकिस्तान की फ़ौज से उसका ताल्लुक़ है, क्योंकि फ़ौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। लिहाजा इसी नुक्ता नज़र और इसके मद्देनज़र जो है वो हमें अपनी पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए। इसके मुताबिक भी हमने इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ना है। थैंक यू। चौधरी साहब ये बता दें कि जो एक चीज़ें सामने आ रही हैं कि GHQ और इन सब पर हमलों के पीछे जो है अभी हम इसके बाद बाकी सवाल चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने मजम्मत नहीं की, लेकिन आपने अफसोस का इज़हार भी किया, मजम्मत कर दी है। क्या कोई तब्दीली आई आपकी पॉलिसी में? क्या मेरा ख्याल है उन्होंने भी किया और हम भी करें। बाकी बातें फिर क्यों ही होंगी, लेकिन आप देखते हैं पुलिस ने अगर गिरफ्तार करना हुआ तो यहाँ पे हम हैं। बाकी टिकट को गेट बंद चौधरी साहब के जो है वो गेट कोर्ट से निकलते ही गेट बंद कर दिए जी, गेट बंद कर दिए। तो यार पता है क्या, 100-150 बंदा होता है, कभी अच्छा फ्रेम मिलता है, कभी ख़राब मिलता है। ये जी आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और फवाद चौधरी साहब जैसे ही अदालत से बाहर आए तो पीछे से जो है वो मेन मरकज़ी गेट जो है वो बंद कर दिया गया। चौधरी साहब गाड़ी का वेट कर रहे हैं, हाई कोर्ट के गेट बंद कर दिए गए। और साकिब भाई टिकट हो गया जी। दूसरी जानिब फवाद ये दरवाज़ा तो फैसल चौधरी जो है वो अदालत के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। जोर से क्वालिटी गिरेगी यार साइड पे हो जाए, मेन स्ट्रीट पे लाइट चल रही है, जगह दे इस वक्त आप देख सकते हैं कि फवाद चौधरी दूसरी गाड़ी भी आ चुकी है, दूसरी गाड़ी अगर आ गई तो सबका प्राइवेट गाड़ी आ चुकी है। पहले भी जा रहा था जब हम अंदर से आ रहे थे। हाईकोर्ट ने ऑर्डर के बाद सर ये कौन सा आइन आप पे अप्लाई होता है जो हुकूमत पे नहीं होता, और कौन सा अहकामात? ये 2 आइन हो गए हैं सर पाकिस्तान के। यार पीछे दुकान असल में मैं फ़ोन बात करते हैं ना, मुझे मुश्किल होता है। तो बात साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, आपने खुद की है? ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ। बॉडी लैंग्वेज काफी रास्ता दे दे यार। सारे भाई मेरे खड़े हैं। यार माइक नीचे कर दे, माइक नीचे कर दे, किसी का नहीं है। वैसे आज आपकी दौड़ बड़ी वायरल हुई है।
दौड़ेंगे अगली दफा मैराथन तो आज अब अगर ऐसी दौड़े आप 10 दिन लगाएं तो माशाल्लाह फिट हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त आप देख सकते हैं कि फवाद चौधरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है वो मौजूद हैं और दरवाज़ा खोल इस वक्त फवाद चौधरी साहब जो है वो अदालत के सामने बिल्कुल मौजूद हैं और गिरफ्तारी के लिए बिल्कुल तैयार हैं जी। हमारी बच्चियां अंदर हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये दो मकसद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने की है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट जल्दी जल्दी जल्दी। इस वक्त जी फवाद चौधरी साहब और उनकी अहलिया हिबा चौधरी साहिबा जो है वो मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और दूसरी जानिब जो है वो उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस भी हाई अलर्ट है। पुलिस भी उन्हें जो है वो गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर के मनाजिर हैं। सामने खड़ी है या फिर आप जा सकते हैं, लेकिन इस ऑर्डर अपने भाई से दरवाजे के अंदर चौधरी और उनकी अहलिया मीडिया टॉक के बाद अब वो पुलिस सरकार से आगे बढ़ गए तो यहाँ से वो रवाना होने वाले हैं। इस पुलिस एहलकार भी चूँकि करीब आप देखते हैं कि फवाद ये उसमें